नमस्कार, टपरी वार्ता से मैं सबा शेख। लखीमपुर खीरी कांड मामले पर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से अब तक हुई चीजों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसके मद्देनजर आज सुनवाई की गई। दूसरी तरफ आपको बता दें कि लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी माने जाने वाला आशीष मिश्रा अब तक क्राइम ब्रांच के सामने नहीं पहुंचा है, जबकि घर पर नोटिस लगा करके उसे 10 बजे बुलाया गया था। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में इंतजार किया गया, लेकिन वो नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ आशीष मिश्रा के घर के बाहर भी सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि वे घर पर भी मौजूद नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि आशीष मिश्रा फरार हो गए हैं, जिसके बाद आज तक से बात करते हुए आशीष मिश्रा के चचेरे भाई अमित मिश्रा ने कहा कि भागने की कोई बात ही नहीं है। आशीष एसआईटी के सामने पेश होंगे। आज नहीं, वे शाम तक एसआईटी के सामने जरूर पेश होंगे। थोड़े ना कोई कातिल है कि फरार होंगे। नहीं तो जांच के लिए आएंगे। आज उन्हें बुलाया गया क्वेश्चनिंग के लिए। 10 बजे का समय था, वो निकल गया है तो आएंगे। थोड़ा देर सवेर हो जाती है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि लॉयर्स के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं फोन पे। ये आप लोगों को जानकारी हो सकता हो, हमें नहीं है। फिलहाल उनका मोबाइल ही स्विच ऑफ है, तो हम लोगों की कोई बात नहीं हो पाई है। क्या नेपाल उनकी लोकेशन बताई जा रही है? नहीं, नेपाल क्यों जाएंगे? तो क्या हम ये मान सकते हैं कि वो आज जो है जाएंगे एसआईटी के सामने? बिल्कुल, आज उम्मीद है कि पूरा है कि ये जाएंगे जरूर। कितने बजे तक? क्या आप उन्हीं को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, हम अपने काम से आ रहे हैं। हमारा बैग है, हम अपने काम से जा रहे हैं। कोई काम नहीं होगा, फेस करा जाएगा। एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। इसमें कहीं कोई वो नहीं है। तक का समय था, फिर क्यों नहीं पहुंचे? थोड़ा बहुत लेट हो जाता है आदमी आने जाने में। उम्मीद कर सकते हैं कि आशीष अब देखिए, ये मैं अंदर से आ रहा हूँ। अब वो रास्ते में कहीं नहीं, ठीक है जो भी। देखिए, जैसे मैं ये टाइम का मैं कोई पाबंद नहीं हूँ, मगर ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जैसे आएंगे पूरा सहयोग है एसआईटी जांच के लिए। जानकारी के मुताबिक अब आशीष मिश्रा के साथ सुमित जायसवाल की भी तलाशी ली जा रही है। आशीष पांडे और लवकुश के बयानों के आधार पर ही सुमित की तलाशी जारी की गई है, जिसके तहत मामले पर यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। इधर आपको साथ ही बता दें कि कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से सीनियर वकील हरीश सलवे पेश होंगे। अब लखीमपुर मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट ने कहा कि उनके पास कई ईमेल आए हैं, लेकिन वे सिर्फ उन 2 वकीलों को पक्ष रखने देंगे जिन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। यूपी सरकार का पक्ष हरीश सलवे रख रहे हैं, जिसकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। खबरों के मुताबिक लखीमपुर केस में यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। हरीश सलवे की कनेक्टिविटी में गड़बड़ होने की वजह से सुनवाई में देरी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि मामले की सुनवाई थोड़ी देर के लिए टाल दी जाए, क्योंकि हरीश सलवे के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। जिसके कुछ देर बाद राज्य सरकार की तरफ से हरीश सलवे की बहस की शुरुआत वापस से की गई। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर निशाना साधा। वो बोले, किसानों पर बेरहमी के साथ गाड़ी चढ़ा दी गई थी। केवल यहाँ पर ही नहीं, कश्मीर में भी केमिस्ट और टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर भी प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं। वरुण गांधी ने इस मामले पर जवाबदेही की बात की, लेकिन उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि कोर्ट में यूपी सरकार ने यह भी बताया कि घटनास्थल से 2 खाली कारतूस मिले थे। साल्वे ने कहा कि अभियुक्त आशीष मिश्रा को नोटिस भेजा गया है। वो आज आने वाला था, लेकिन उसने कल सुबह तक का टाइम मांगा है। हमने उसे कल सुबह शनिवार तक का टाइम दे दिया है। इधर आपको बता दें कि सीजीआई ने पूछा कि जिम्मेदार सरकार और प्रशासन इतनी गंभीर आरोपों पर अलग बर्ताव क्यों कर रहे हैं। यूपी सरकार के स्टेटस रिपोर्ट को देखते हुए ये पता चला कि इस गंभीर मामले के तुरंत बाद पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में किसी को अरेस्ट ही नहीं किया था। चीफ जस्टिस ने अपनी नाराजगी जताई। इधर चीफ जस्टिस ने पूछा, आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 302 के मामले में पुलिस क्या करती है? सीधा
सीधा गिरफ्तार ही करती है ना। अभियुक्त चाहे जो भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो लखीमपुर खीरी हिंसक मामले की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। आगे साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपने डीजीपी से ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इसे संभालती है तब तक मामले से जुड़े सबूत सुरक्षित रहे। जानकारी के मुताबिक ये बताया गया कि लखीमपुर मामले पर अब दशहरे की छुट्टियों के बाद ही सुनवाई होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज यूपी सरकार को जज ने जमकर फटकार लगाई और पूछा कि मामला जब 302 का था तो गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। इसके जवाब में यूपी सरकार के पास कोई दलील नहीं थी। बता दें कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे, जिसके बचाव में हरीश सल्वे ने कहा कि आशीष कल 11 बजे तक पेश हो जाएंगे। आपको बता दें कि अब मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। अब देखना यह है कि कोर्ट आगे क्या निर्णय लेता है। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो टपरी वार्ता को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।